कभी सोचा है एक इंसान जिसके आइडियाज़ ने हज़ारों स्टूडेंट को इंस्पायर किया हो, उनकी हेल्प की हो और जिसके ऊपर बॉलीवुड की वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक फिल्म थ्री इडियट्स बनी हो। आज वही इंसान 21 दिन से भूखा है, ना ही किसी कुर्सी के लिए, ना ही किसी इलेक्शन के लिए। फिर क्यों आखिर सोनम वांगचुक अपनी जान दांव पे लगा रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम सिर्फ हेडलाइंस देख रहे हैं या एक ऐसा मैटर है जो इंडिया के फ्यूचर से जुड़ा है? 24 घंटों से सोशल मीडिया पर सोनम वांगचुक को बचाने की एक मुहिम चल रही है। मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोगों की आंखें खुल रही हैं। लोग फाइनली रियलाइज कर रहे हैं कि सरकार कुछ नहीं करने वाली सोनम वांगचुक को लेकर। Shots have been fired just some time back, and in the pictures as well you can see that the tear gas was fired to disperse the crowd. As the crowd जब भी सोनम जी की बात होती है, लोग तो तुरंत कहते हैं, अरे ये तो वही थ्री इडियट्स वाला फुनसुक वांगड़ू है। लेकिन ये उनकी कहानी का सिर्फ 1% है। असल में सोनम जी सिर्फ एक इंजीनियर नहीं, सिर्फ एक टीचर नहीं, सिर्फ एक इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट भी नहीं, वो एक ऐसे इंसान है जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी लद्दाख जैसे मुश्किल इलाके के लिए सॉल्यूशंस ढूंढने में लगा दिए। आइस स्तूपा, क्लाइमेट अवेयरनेस, एजुकेशन रिफॉर्म्स, ये सब उनके काम का हिस्सा रहे हैं। लेकिन आज वो अपने इन्वेंशंस की वजह से नहीं, अपनी हंगर स्ट्राइक की वजह से हेडलाइंस में है। जून के एंड में सोनम जी ने एक इनडेफिनेट हंगर स्ट्राइक शुरू की। उनका मानना था कि उनकी डिमांड्स पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। जैसे जैसे दिन बढ़ते गए, उनकी हेल्थ गिरती रही। डॉक्टर्स उनकी हेल्थ को मॉनिटर करते रहे। इनफैक्ट कोर्ट्स ने भी अथॉरिटीज़ को उनकी हेल्थ का ध्यान रखने के लिए कहा। और फिर एक दिन पुलिस उन्हें हॉस्पिटल ले गई। कुछ लोगों ने कहा कि ये उनकी जान बचाने के लिए ज़रूरी था, और दूसरी तरफ कुछ लोगों ने कहा कि ये ज़बरदस्ती का एक्शन था। और यहीं से ये प्रोटेस्ट सिर्फ एक हंगर स्ट्राइक नहीं रहा, ये नेशनल डिबेट बन गया। हर प्रोटेस्ट के पीछे एक वजह होती है। तो आखिर सोनम वांगचुक जी चाहते क्या हैं? क्या ये सिर्फ एक पॉलिटिकल इशू है, या फिर एजुकेशन, इन्वायरमेंट और डेमोक्रेसी, इन तीनों के बीच चल रही एक बड़ी लड़ाई? इसका जवाब जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। कहानी को समझने के लिए हमें लद्दाख को समझना होगा। 2019 में J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद लद्दाख को यूटी का स्टेटस मिला। तब बहुत सारे लोग इससे खुश थे और बहुत सारे लोग इसे एक खिलाफ थे। उनका कहना था कि इससे डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट मिलेगा। लेकिन कुछ लोकल ग्रुप्स भी थे जो इसके खिलाफ थे। उनका कहना था कि लद्दाख का इकोसिस्टम बहुत फ्रेजाइल है। यहाँ की पहाड़ियाँ, ग्लेशियर्स और पानी के रिसोर्सेज क्लाइमेट चेंज का प्रेशर झेल नहीं पाएगा। इसी बीच सोनम जी और कई लोकल ग्रुप ने इन्वायरमेंट और लोकल रिप्रेजेंटेशन जैसे मुद्दे उठाने शुरू किए। ये सिर्फ एक आम आदमी की आवाज़ नहीं थी। ये उन लोगों की भी आवाज़ है जो मानते हैं कि डेवलपमेंट और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन साथ चलना चाहिए। इंडिया में हर साल कई प्रोटेस्ट होते हैं, तो फिर सोनम जी का ये प्रोटेस्ट ही इतना अलग और बड़ा कैसे बन गया? शायद इसलिए क्योंकि वो पहले से ही बहुत फेमस पब्लिक फिगर है। और जब कोई ऐसा इंसान जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी इनोवेशंस और एजुकेशन को दी हो, जब वो हंगर स्ट्राइक का रास्ता चुनता है तो कई सारे लोग उनके सपोर्ट में आते हैं। सोशल मीडिया पर उनके सपोर्ट में कैंपेन चलते हैं, पब्लिक फिगर्स अपनी राय रखते हैं। हर इशू की तरह इस मुद्दे के भी अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू हैं। प्रोटेस्ट के सपोर्टर्स कहते हैं कि लद्दाख के इन्वायरमेंट और लोकल इश्यूज़ को ज़्यादा कंसर्न मिलना चाहिए। दूसरी तरफ सरकार का कहना है कि लद्दाख में इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट का काम चल ही रहा है और बातचीत के जरिए सॉल्यूशंस निकाले जा सकते हैं। एक डेमोक्रेसी में अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन एक मुद्दे में सिर्फ एक नहीं, दोनों साइड की सुननी चाहिए। इसी तरह इस प्रोटेस्ट में भी दोनों साइड की बातें जानना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप सोनम वांगचुक जी की बात से सहमत हो या नहीं, पर एक बात तो साफ है, लद्दाख सिर्फ एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं है। ये एक ऐसा रीजन है जहाँ क्लाइमेट, डेवलपमेंट एंड लोकल एस्पिरेशंस एक साथ टकराते हैं। यार सवाल सिर्फ सोनम वांगचुक जी का नहीं, सवाल ये है कि डेवलपमेंट और नेचर के बीच का बैलेंस कैसे मेंटेन होगा। और हर आवाज़ को ढंग से सुना जा रहा है।